हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है यूपी डीएलएड सेकंड सेमेस्टर 2025 का राजन सीरीज करने वाले हैं, जो कि आपका है पेपर नंबर 4 और ये प्रैक्टिस सेट नंबर 3 है और इसमें जो है 2016 से लेकर 2025 तक के जो है प्रश्न देखने को मिलेगा। और इसमें अभी हम लोग जो है बहुविकल्पीय प्रश्न कर रहे हैं। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो यहाँ से हम लोग जो है राजन सीरीज को जो है कर रहे हैं एक-एक करके। इसके पहले हम लोग जो है 40 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं और इसके अलावा जो है अदर सब्जेक्ट का आप लोग राजन सीरीज देखना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर देख सकते हैं। तो चलिए हम लोग जो है 41 नंबर से यहाँ से देखते हैं कि क्वेश्चन क्या-क्या है। यदि किसी समबाहु त्रिभुज की जो है भुजा की लंबाई इतना यानी भुजा का मान ए का मान जो है दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर और उसके बाद में उसका एरिया ज्ञात करना है। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है? समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ये बराबर होता है। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है पता होगा आपको? समबाहु त्रिभुज उसे कहते हैं जिसमें तीनों भुजा जो है ये भी ए भी ए भी तीनों भुजा जो है जिसकी तीनों भुजा ऐसा त्रिभुज जिसकी तीनों भुजा बराबर होती है उसे समबाहु त्रिभुज कहते हैं। अगर इसके क्षेत्रफल की बात करें समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल √3/4 भुजा स्क्वायर होता है। ठीक है। तो आपके यहाँ पे जो दिया हुआ है यहाँ पे भुजा का मान जो है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, तो भुजा स्क्वायर होता है। उसके बाद में √3/4 भुजा स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर हो जाएगा, तो √3/4 गुणे 10 दाहियों 100, 4 एकम 4 और 25 चौके 100। ये आपका आंसर होगा 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यानी वर्ग सेंटीमीटर होगा। तो आपका यहाँ पे राइट बात सही हो जाएगा। उसके बाद में हम लोग जो है 42 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि वृत्त का क्षेत्रफल, तो वृत्त का जो एरिया होता है, एरिया सर्कल का एरिया क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पे इस प्रकार से वृत्त का ये क्षेत्रफल हो जाएगा आपका पाई आर स्क्वायर, वृत्त का सूत्र। इसके आगे हम लोग देखते हैं 43 नंबर में दिया हुआ है कि एक वृत्ताकार मैदान की त्रिज्या 7 मीटर है, मैदान का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ये वृत्ताकार मैदान है, इसका रेडियस का मान जो है 7 मीटर दे रहा है और इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो क्षेत्रफल अगर त्रिभुज का वृत्त का जो है क्षेत्रफल क्या होता है? वृत्त का क्षेत्रफल होता है, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर पाई आर स्क्वायर होगा। पाई का मान 22/7 और आर का मान आपका 7 दिया है, तो आर का मान 7 गुणे 7 हो जाएगा। ये कट गया, फिर 7 दूना 14, 7 दूना 14 एक 15, 154 मीटर स्क्वायर। तो यहाँ पे आपका जो है बी सही होगा। ये आप लोग जो है सूत्र याद कर लीजिएगा, वृत्त का क्षेत्रफल होता है। उसके बाद में 44 नंबर में दिया कि घन के आयतन का सूत्र जो है, घन का आयतन जो होता है इस प्रकार से रहता है, घन जिसकी चारों भुजा जो है बराबर रहती है। इस प्रकार से आपका घन होगा। इसमें चारों भुजा ये भी है, चारों भुजा बराबर होनी चाहिए, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई। उसके बाद में 45 नंबर में दिया है कि आयत का प्रत्येक कोण जो होता है, जो आयत होता है इस प्रकार से आमने सामने की भुजा बराबर होती है और प्रत्येक कोण इसमें जो है 90 अंश का होता है। तो समकोण त्रिभुज समकोण हो जाएगा जो प्रत्येक कोण पूछा गया है आयत का। आयत का प्रत्येक कोण जो है 90 अंश का होता है। 46 नंबर की बात करें तो इसमें जो है जो परिमेय संख्या है यहाँ पे बताना है कि परिमेय संख्या कौन सा है। तो 1.42 इस प्रकार से होता है, ये √2 का मान होता है, लेकिन √4 का मान जो है आप निकालेंगे तो ये 2 आएगा। ठीक है, प्लस माइनस 2 आएगा, जो कि ये परिमेय संख्या होगा। और 0.4 का मान 0.4 जो है ये पॉइंट में आएगा और 0.2 का मान भी जो है पॉइंट में आएगा, लेकिन 4 जो है आपका ये परिमेय संख्या होगा क्योंकि इसको पी बाई क्यू के रूप में जो है व्यक्त किया जा सकता है, लेकिन पी ये क्यू इक्वल टू नॉट जीरो होना चाहिए, यानी ये जो हर में है ये जीरो नहीं होना चाहिए। तो इस प्रकार से आपका इसका ये 46 का नंबर आपका ये √4 आपका सही बन जाएगा।
उसके बाद में यहाँ पे 47 नंबर में दे रहा है कि 47 नंबर में क्या है कि 33.328 में जो है 2 का हमको स्थानीय मान बताना है। तो 2 यहाँ पे हो गया, उसके बाद में 10 पे पावर इधर से कितना अंक है 1 2, तो यहाँ पे -2 हो जाएगा। तो 2/100 हो जाएगा। इसको हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 0.02, ये आपका जो है आपका स्थानीय मान हो जाएगा। उसके बाद में 48 नंबर में यहाँ पे दिया है कि 2 पे पावर x + 1 बराबर 16 है। 16 को हम क्या लिख सकते हैं 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16, यानी इसको 2 पे पावर 4 हम लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से हो जाएगा 2x + 1 = 2 पे पावर 4। ये घात, ये आधार जो है यहाँ भी 2 है, यहाँ भी 2 है, तो ये समान है, तो ये कट जाएगा। जो घाते हैं इसको जो है हम लोग इक्वल कर लेते हैं, ये नियम होता है। तो x बराबर 4 - 1 होगा जो कि 3 होगा। ये आपका आंसर हो जाएगा। x का मान पूछा गया है, 3 यहाँ पे आपका मान हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे 49 नंबर की हम बात करते हैं, तो 49 नंबर में इसको जो है हमको सॉल्व करना है। 49 नंबर में क्या दे रहा है कि यहाँ पे तो इसमें सबसे पहले हम का को हटाते हैं, उसके बाद में भाग को करते हैं, उसके बाद में जोड़, उसके बाद में घटाव। तो इसमें अगर हम 1/8 माइनस 3/8 प्लस 2/8 और भागे 1/4, यहाँ पे का है तो का की जगह पे हम सबसे पहले गुणा करते हैं, तो 1/2 हो जाएगा। ठीक है। अब 1/8 होगा -3/8 प्लस 2/8, और यहाँ पे जो है इसका गुणा करेंगे और जब भाग करेंगे तो ये गुणा हो जाएगा, और 4 दूना 8, तो ये कट जाएगा। ये 1/8 होगा, 3/8 और प्लस 2। तो यहाँ इस प्रकार से जो है इसका भी एलसीएम, ये 8 एलसीएम हो जाएगा सबका। यहाँ 1 - 3 प्लस ये आपका हो जाएगा 8, 8 दूना 16, ये -2 होगा प्लस 16 होगा, उसके बाद में 8 और प्लस 14/8, 2 सते 14, 2 चौक 8, 7/4 इसका जो है राइट आंसर होगा। ठीक है। तो 7/4 यहाँ पे है, ये सही हो जाएगा। उसके बाद में इसके आगे हम देखते हैं, यहाँ पे दिया है 50 नंबर में जो त्रिभुज है, त्रिभुज का मान दिया है कि एक त्रिभुज की भुजाएं 2 3 5 सेंटीमीटर है, तो त्रिभुज क्या होगा 2 3 5। त्रिभुज का जो, जैसे मान लो कि इस प्रकार से एक त्रिभुज है ए बी सी, तो इसमें अगर हम a - b करते हैं, ठीक है, तो यहाँ पे c होना चाहिए और a + b। यानी कहने का मतलब ये है कि दो भुजाओं का योग तीसरी भुजा से हमेशा बड़ी होनी चाहिए। अब इस पे अगर हम रखते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं कि ये कंडीशन होता है त्रिभुज का, ये कंडीशन आपके त्रिभुज का होता है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। तो यहाँ पे अगर हम देखिए, यहाँ पे सी ए बी सी, सी अगर हम 5 मान लेते हैं, ये 5 हो गया, और ए और बी जो है हम जोड़ लेते हैं, तो 3, यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो 3 2 5 हो जाएगा। जो कि यहाँ पे क्या आ रहा है, यहाँ पे जो है आपका ये लेस देन आ रहा है। ठीक है, जो कि बराबर आ रहा है। ठीक है, छोटा नहीं है सी का मान, यानी दो को जोड़ने पर छोटा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए, सॉरी। दो को जब हम जोड़ते हैं दो भुजाओं को तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे जो है इक्वल दे रहा है। तो इस प्रकार से यहाँ पे आपका क्या होगा, त्रिभुज संभव ही नहीं है। ठीक है, कोई किसी प्रकार का त्रिभुज नहीं बनेगा, और आपके राजन सीरीज में विषमबाहु त्रिभुज दे रहा है, जो कि बिल्कुल गलत है। उसके बाद में 51 नंबर में क्या दिया हुआ है कि 10 65 91 का लघुत्तम समापवर्तक क्या होगा। ठीक है, तो इसको जो है एलसीएम जो है आप लोगों को जो है निकालना आता होगा, फिर भी हम लोग देखते हैं। 10 का एलसीएम, 10 65 और 91 का एलसीएम। तो सबसे पहले हम 2 से जो है इसको काटते हैं, तो 2 पंचे 10, ये नहीं कटेगा, सम होना चाहिए यूनिट डिजिट। उसके बाद में हम इसको 5 से काटते हैं, तो 5 1 5, 5 3 15, 13 5 65 हो गया, और उसके बाद में यहाँ पे ये 5 से नहीं कटेगा। 13 91 अगर हम इसको 7 से अगर हम काट देते हैं, 1
और 13 हो जाएगा, और 7 एक्यम 7 और 7 तिरिक 21। अब इसको हम 13 से अगर काटते हैं तो 13 एक्यम 13, 13 एक्यम 13। अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, जो मल्टीप्लाई करेंगे वो आंसर आएगा। तो 5 दूना 10, 10 सते 70, 70 गुणे 13 और 13 सते 91, यानी इसका 910 जो है एलसीएम आएगा। इस प्रकार से आपका 51 नंबर कंप्लीट। 52 नंबर में क्या दिया हुआ है कि दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच में जो है कितनी संख्याएं होती हैं, जैसे 2/3 हो गया, 4/3 हो गया। तो इसमें जो है अनेक प्रकार के जो है संख्याएं हो सकती हैं, यानी अनंत संख्याएं हो सकती हैं। ठीक है, परिमेय दो असमान परिमेय संख्याओं के बीच जो है अनंत परिमेय संख्या होती है। उसके बाद में यहाँ पे जो है दिया हुआ है 53 नंबर में, इसका मान क्या होगा। तो 3 + 2, इसको जो है ब्रैकेट को ओपन कर दीजिए और इसको गुणा कर दीजिए। तो ये आपका हो जाएगा 3 7 + 2 गुणे 7। ठीक है, तो कहाँ पे इस रूप में लिखा है 3 गुणे 7 प्लस 3 गुणे 7 + 2 गुणे 7, ये आपका बात सही हो जाएगा। उसके बाद में 54 नंबर में दिया है कि इतने को जो है गुणनफल ज्ञात करना है हमको, जो कि गुणा करना है। तो गुणा जब करेंगे तो x-2 हो जाएगा, ये 7 है, सॉरी 7 हो गया, और x-9 हो गया। तो इसको हम गुणा करेंगे तो x-9 हो जाएगा, और उसके बाद में 7 x-9 हो जाएगा। अब इसमें कोष्टक को जो है ओपन करते हैं तो x हो जाएगा, और 9x हो जाएगा, माइनस 7x माइनस माइनस प्लस, और 9 सते 63। यहाँ पे क्या होगा x² माइनस 9 7 16 x प्लस 63। तो ये आपका जो है ये गुणनफल प्राप्त हुआ, x² माइनस 16x प्लस 63। उसके बाद में हम 55 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि त्रिभुज का क्षेत्रफल, यहाँ पे एरिया का मान दिया है 48 सेंटीमीटर स्क्वायर, हाइट का मान दिया हुआ है 8 सेंटीमीटर स्क्वायर, 8 सेंटीमीटर सॉरी, और हमको जो है आधार ज्ञात करना है। तो किसी त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, यानी त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणे ऊंचाई। तो इसमें एरिया का मान दिया है 48, और 1/2 आधार, आधार हमको ज्ञात करना है, और ऊंचाई का मान दिया है 8 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे 8 छक 48 और 6 दूना 12, आधार आपका हो जाएगा 12 सेंटीमीटर। आपका आधार होगा 12 सेंटीमीटर। उसके बाद में 56 नंबर की बात करते हैं। इतना का जो है 16, 32 और 64 का जो है एलसीएम हमको ज्ञात करना है। 16, 32 और 64 का एलसीएम ज्ञात करना है। तो यहाँ पे हम एलसीएम इसको ज्ञात करते हैं 16, 32, 64। एलसीएम वगैरह तो आप लोगों को आता ही होगा। इसको हम 4 से काटते हैं तो 4 चौक 16 और चलिए 8 32, 4 एकम 4, 4 छक 24, 4 एकम 4 दूना 8, 4 चौक 16। 2 से काटते हैं, 2 एकम 2, 2 दूना 4, 2 एकम 2, तो 4 चौक 16, 16 दूना 32, 32 दूना 64। इसका जो एलसीएम होगा ये 64 प्राप्त होगा। सभी को जो है मल्टीप्लाई कर दीजिए। ठीक है, उसके बाद में 57 नंबर में दिया है इतना का हल क्या होगा। 1.5y माइनस 7 बराबर 0.5y, इतना का जो है हल क्या होगा। तो 1.5 इसको इधर कर दीजिए 75, और उसके बाद में 7। तो 1.5 माइनस 0.5 अगर करेंगे तो इसका मान 1 प्राप्त होगा, जो कि y का मान जो है आपका 7 हो जाएगा। 58 नंबर की हम बात करते हैं। 58 नंबर में क्या दिया हुआ है कि यहाँ पे जो है इसको हल करना है। तो कोष्टक जो है ओपन ओपन करके हम लोग हल करते हैं। तो डायरेक्ट इसको हल करते हैं वाई जेड, ये है वाई जेड माइनस एक्स प्लस जेड एक्स माइनस वाई प्लस एक्स वाई माइनस जेड। इसको हल करके हम लोग देखते हैं। तो ये होगा आपका वाई जेड हो जाएगा, माइनस वाई एक्स हो जाएगा,
ZX होगा और उसके बाद में ZY होगा, उसके बाद में XY होगा और उसके बाद में -XZ होगा। अब यहाँ पे देखिए YZ यहाँ है, YZ और YZ यहाँ है, तो ये आपका ये कैंसिल हो जाएगा। और YX और प्लस और माइनस में है तो ये कैंसिल हो जाएगा, ये भी कैंसिल हो जाएगा। इस प्रकार से आपका यहाँ पे 0 इसका आंसर होगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका 10 सही हो जाएगा। उसके बाद में 59 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे क्या दिया हुआ है कि एक त्रिभुज का क्षेत्रफल इतना है, आधार इतना है, तो त्रिभुज की संगत ऊंचाई ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल बराबर हमने बताया कि 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है। यहाँ पे आधार का मान दिया है, ऊंचाई हमको ज्ञात करना है और क्षेत्रफल दिया है, तो क्षेत्रफल आपका 45 हो गया। 1/2 आधार का मान दिया है 15 सेंटीमीटर, यहाँ पे देख सकते हैं 15 सेंटीमीटर और ये 45 सेंटीमीटर, और ऊंचाई हमको ज्ञात करना है। तो 15 तिया 45 और 3 दूना 6, ऊंचाई का मान जो है आपका 6 सेंटीमीटर यहाँ पे प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद में हम 60 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि परिमेय संख्या इतना से छोटी संख्या कौन सी है। परिमेय संख्या जो है इतना से छोटी संख्या कौन सी है। तो सबसे पहले हम इसको जो है भाग करके अगर ज्ञात करते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं इसका अगर हम भाग करेंगे 9/4 से, तो यहाँ पे कितना प्राप्त होगा, 0 बढ़ाएंगे, पॉइंट बढ़ाएंगे, 0 बढ़ेगा तो 9 चौक 36 हो जाएगा। उसके बाद में 4 तो फिर 9 चौक 36, यहाँ पे प्राप्त होगा -0.44। ठीक है, ये इसका मान प्राप्त हुआ। और अगर यहाँ पे माइनस है तो छोटी संख्या सॉरी, यहाँ पे देखिए ये माइनस है और छोटी परिमेय संख्या होगी, तो यहाँ पे जो प्लस प्लस है ये तो होगी नहीं, क्योंकि प्लस है तो वो पूछ रहा है कि इससे छोटी परिमेय संख्या कौन सी है। यहाँ प्लस है तो ये बड़ी हो जाएगी, तो ये गलत हो जाएगा, ये गलत हो जाएगा ऑप्शन आपका। अब यहाँ पे हमको जो है ये दो ऑप्शन देखना है, -1/9। जब -1/9 को हम करेंगे तो इसका मान क्या प्राप्त होगा कि -0.11 प्राप्त होगा, और इसका मान जो प्राप्त होगा ये -0.77 प्राप्त होगा। नंबर लाइन पे इसको हम देखेंगे तो ये देखिए ये छोटी संख्या होगी, -0.44 से छोटी संख्या कौन सी होगी। तो -0.4 यहाँ पे 44 की सबसे छोटी संख्या की हम बात करें तो ये जो है ये आपसे यहाँ इससे जो है -0.44 से जो है ये छोटा होगा और ये बड़ा होगा। ठीक है, तो यही आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से हम लोगों ने जो है 60 क्वेश्चन कंप्लीट किए हैं, और इसके आगे जो है हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो टेलीग्राम से जुड़ सकते हैं, वहाँ पे पीडीएफ आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें तो आप सभी लोग जुड़ सकते हैं, और वीडियो ठीक लगा हो तो लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। और इसके अलावा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखना चाहते हैं किसी भी सब्जेक्ट का, तो आप लोग जो है चैनल पर जाकर प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं, वहाँ पे आप सभी लोगों को प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, हम लोग जो है इसके अगले वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।